नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। एक शुरुआत हुई है बीजेपी में बगावत की। समालखा उपमंडल से एक राजेश झटीपुर बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अर्चना गुप्ता के खिलाफ बगावत की है। उन्होंने पुतला भी दहन किया और तमाम आरोप भी पार्टी पर लगाए, जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पर भी लगाए। वो एक शुरुआत उन्होंने की थी, अब वो शुरुआत आगे बढ़ रही है, वो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक और नेताजी सामने आए हैं अपनी टीम के साथ, जो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और हाथ में वो इस्तीफा लिए खड़े भी हैं। क्या कुछ मामला है, क्यों ऐसी नौबत आई कि अब एक सिलसिला जो शुरू हुआ उसको वो आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं? बीजेपी में आखिर क्या चल रहा है कि अब कार्यकर्ता इस्तीफे पे इस्तीफा देने के लिए जो है सामने आ रहे हैं? हम सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। राणा जी, आपका नाम है? हाँ जी। तो ऐसी क्या बात हुई कि आपके पास कई जिम्मेदारियां हैं कि आपको पार्टी से अब बाय बाय बोलना पड़ रहा है? सर, मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, सेवा मंडल का, और IT सेल संयोजक भी हूँ, फैमिली ID संयोजक भी हूँ सर मैं, और कोरोना वॉरियर्स का वॉलंटियर भी हूँ सर मैं जी। सर, मुझे दिक्कत ये आ रही है कि कार्यकर्ता के काम नहीं हो रहे और ना मान सम्मान मिल रहा है। इसमें मैन भूमिका हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता है, उनकी तानाशाही चल रही है कि महीने में 20-25 दिन तो उनकी मीटिंग है, और मीटिंग भी इस टाइम सर अपना तो कमाई कर लेते हैं, 2:30-3 बजे तक अपनी OPD चलाओ, उसके बाद मैसेज आ जाते हैं मीटिंग हो गए। 4 बजे मीटिंग शुरू होती है, 6-7 बजे तक मीटिंग सर। हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और हमारा काम 4 बजे शुरू हो जाता है। हमारे घर पे वो दिक्कत सर, यहाँ काम नहीं होते। किसी साथी की वोट दिलवाई है, राशन कार्ड का है या कोई छोटा मोटा और काम है, वो काम नहीं होते। इसके बारे में सांसद जी की तो ये बात है, वो तो यहाँ रहते नहीं, फ़ोन करे तो फ़ोन उठाएंगे नहीं, आपके सामने कहते वो मिला देते हैं। और कभी बंगाल, कभी जम्मू कश्मीर, कभी अपने उत्तर प्रदेश में, तो सर उनको कहते हैं तभी भी नहीं होता काम, क्योंकि हमने महिपाल को जिताया था ग्रामीण में जी। उस टाइम लॉबी बन रही थी दारा सिंह के लिए कि भी टिकट इसको मिले, और हमने महिपाल का तन मन धन से साथ दिया, उनको पार्टी ने हराने की कोशिश करी, हमने उसको जिताया। तो संजय जी तो ये खुंदक निकाला हमारी गली, और प्रमोद विज जी के पास क्या खुंदक निकालते हैं संजय जी कि आपने महिपाल डांडा का सहयोग किया इस वजह से? लेकिन सहयोग तो हमने संजय भाटिया जी का भी किया था, उनका रिकॉर्ड तोड़ वोटें दिलवाई गांव में। महिपाल डांडा जी और ये दूसरा ग्रुप आपने बताया, संजय भाटिया, प्रमोद विज, क्या इनकी आपस में बनती नहीं है क्या? सर देखो, कैमरे पर तो वो लोग क्यों बोलेंगे जी। अब महिपाल जी की, आप तो कार्यकर्ता है, अंदर की बातें आपको पता होंगी, आज खुलकर आप बता सकते हैं। सर जैसे हमारे महिपाल जी हैं, उनकी ये लोग जड़े खोदने में बैठे हैं जी। जैसे अपने CM साहब हैं, संजय भाटिया जी हैं, प्रमोद विज, अर्चना गुप्ता है। इनको पहले भी इन्होंने मंत्रालय मिल रहा था, जस्ट जिस टाइम शपथ होनी है सवेरे रास्ते में ही पता लगा कि कैंसिल हो गया जी। बिल्कुल चर्चा आई थी कि इनको कृषि मंत्री शायद बनाया जाएगा जी, लेकिन एट द मोमेंट पे उनका जो है नाम लिस्ट से कट गया। सभी आदमी भी, कुछ आदमी गए थे सर, मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि पारिवारिक है, तो वो भी वापिस आए हैं। तो सभी की आंखों में उस दिन पानी था, क्योंकि ऐसे धोखा देना तो पीठ में खंजर डालना है। और फिर भी हमारे महिपाल जी इतने नरम दिल के इंसान है, संगठन से आज तक उन्होंने चूं भी नहीं की। 2-3 बार फिर नाम आया, फिर दबा देते हैं दिल्ली जाके। हमारे संसद जी का क्या उठा लिया हमें नहीं पता, लेकिन वो संसद जी के इतना प्यार प्रेम से रहते हैं, संगठन के लिए आज भी टाइम देते हैं। कभी जम्मू कश्मीर, अब उत्तराखंड ड्यूटी लगी है, कभी बंगाल जाते हैं, आज भी वो संगठन से तन मन धन से लिख रहा है। लेकिन क्या सिर्फ जाट चेहरे के कानून को दरकिनार कर रहा जा रहा है? लेकिन वो तो कभी जाट वाली बात करते ही नहीं सर, वो तो सभी के साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ सबका विकास। लेकिन उनके साथ क्या जाती है कि उनका तो काम होने नहीं देना, चाहे अधिकारी को फ़ोन कर दे वहाँ भी नहीं सुनाई करेंगे अधिकारी। कारण ये लॉबी है जो उनको भी पता अधिकारियों को कि महिपाल को सुनता ही नहीं। महिपाल तो है ही आदमी, लेकिन उसके चालन नहीं देंगे। महिपाल से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं, उससे तो हम आज भी जुड़े हैं, इस्तीफा दे दिया, हम बाद में भी जुड़े हैं। तो आपने जो फैसला लिया महिपाल जी से, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया? महिपाल जी आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? नहीं, उनको भी पता है, लेकिन वो थोड़ा नहीं कहेंगे भी इस्तीफा दो, क्योंकि वो संगठन का एक ऐसा आदमी है, चाहे कुछ हो जाए वो संगठन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भाई साहब, हमारे तो कुछ मजबूरियाँ भी है, अपने गाँव में है। अब जैसे फैमिली ID का मैटर है, फैमिली ID का क्या है, जैसे मैं संयोजक हूँ, तो इसमें क्या करें उन्होंने कि ये जो पेंशन मिलती है ना, ये भी इनकम में इंक्लूड हो। इसका रीज़न क्या हुआ कि अब पेंशनें कटनी शुरू हो गई, राशन कार्ड कटने शुरू हो गए,
अब ये किसान सम्मान निधि है, इसमें भी कैंची चलेगी इसी धारे में। तो भाई यानी जो पार्टी जनहितैषी काम करने के दावे करती थी वो जन विरोधी काम करने में जुट गई। अभी इनके ले लो भाई साहब, अभी मैंने परसों देखा कि ये लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने की तैयारी में है। इनका 5.5 लाख रुपए में भी काम नहीं चलता, इनको तो 10 लाख कर दो। आम बुढ़ापा पेंशन एक चीज़ बताओ, वैसे बुढ़ापा पेंशन ही बताता हूँ आपको। परिवार समर्थ है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटा उसको बाप को रोटी ना दे और वो समर्थ है, उसकी पेंशन कटेगी, वो बेचारा बुढ़ा कहाँ जाएगा। बिल्कुल उसके परिवार के साथ तो तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेंशन ये इसलिए लगाई गई थी, अब कोई उसका अगर नहीं कुछ कर रहा है तो वो अपने कम से कम जो पेंशन है उससे गुजारा कर सके। अभी राज्य मंत्री जी का कल था, मैंने देखा था उस पर, तो उसने कहा कि भी आप बुढ़ों की अलग, ये बुढ़ापा के वजह से, पेंशन की वजह से अलग फैमिली आईडी ना बनवाओ, ये पेंशन नहीं कटेंगी। ये झूठी बात है, पेंशन कटेंगी क्योंकि मैं संयोजक हूँ, मुझे सारा पता है। जितनी इनकम है सर सभी इंक्लूड होंगी, चाहे पेंशन किसी भी तरीके की है वो। और ये बोला ये अपनी किसान सम्मान निधि पे भी कैंची चलेगी। सर पहले किसान आंदोलन में किसान मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारा भाईचारा खराब हो गया, वो फिर वापस भी लेना पड़ा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ तो गलत उसमें भी नहीं थी, सारी चीज़ ठीक भी नहीं थी उसमें। अगर वो चीज़ पहले ठीक कर लेते तो आज वो भाईचारा खराब होने नौबत नहीं आती है, जो हमें बनाने में अभी काफ़ी समय लगेगा। अब ये जन विरोधी नीतियाँ, किसी की राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी। देखो ये तो चलो बहुत सारी बातें हैं ऐसे तो करने को, लेकिन आपकी जिला अध्यक्ष कहती है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन आप कहते हैं हमारा कोई काम नहीं होता, तो कैसे चलेगा? सर एक चीज़ बताओ, जैसे हमें संगठन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता क्या काम होता है? पार्टी की जो हमारी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो आम पब्लिक तक जाएं, हम उनके लिए हैं। पार्टी को कैसे जोड़ें और उसमें कार्यकर्ता, ये हमारे को क्या कहते हैं, पन्नी उठाओ, तालाब साफ करो, पेड़ लगाओ। भाई सफाई कर्मचारी भी हैं, वन विभाग वाले, वो क्या कर रहे हैं? हम फिर भी क्यों नहीं करते? हम संगठन के लिए वो भी करते हैं सारे दिन रात, जब कहते हैं बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हम लगाते हैं पेड़ भी, सारी साफ सफाई भी। आम पब्लिक में जो काम होते हैं, मीटिंग होगा, जैसे हमारा कोरोना में था, हमने खाना भी बंटवाया, आम लोगों की मदद की, स्प्रे भी करवाए मकानों पे, निस्वार्थ भाव। एक चर्चा ये भी है शहर में कि अर्चना गुप्ता अपने कार्यक्रम को अच्छा खासा बढ़िया बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा देती है। आपको खाने की व्यवस्था करनी है, आपको पानी की व्यवस्था करनी है, आपको कोल्ड ड्रिंक लानी है, इस तरह के काम भी दिए जाते हैं। हाँ जी, अर्चना गुप्ता जी इतने कंजूस है जी, अगर जिला अध्यक्ष ली है तो उसमें खर्चा करना पड़ेगा। प्रमोद जी भले ही लॉबी कर रहे हो, लेकिन उसमें खासियत तो थी, उन्हें कभी कार्यकर्ता पे बोझ नहीं डलने दिया, वो खर्चा तो करते थे। बड़े कार्यकर्ता का उसने कोई काम ना किया, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कभी जिला अध्यक्ष रहते हुए किसी कार्यकर्ता का खर्चा नहीं होने दिया। इनका क्या है, कोई बैनर छपवाएगा, कोई टेंट का करवाएगा, कोई खाने का, कोई चाहेगा, इस तरीके से परेशान। अब जस्ट मीटिंग हुई थी सर जिला की, अपने अध्यक्ष जी भी आए थे, उसमें कार्यकर्ता से 200 रुपये लिए, भी आपकी फीस लगेगी। इसका मतलब वो खर्चा वहाँ से भी निकालना शुरू कर दिया। अब कार्यकर्ता को वैसे तो मार रहे थे, अब वैसे भी मारना शुरू कर दिया। ये तो फ्री में अपना जिला अध्यक्ष बनी हुई है, कार्यकर्ताओं पे बोझ डल रही है, कहीं से कुछ कमाने नहीं देती, छोटा मोटा काम नहीं करने देती। आप एज ए पत्रकार नहीं मेरे साथ कभी एज ए आम पब्लिक चलना, आप ये देखना वहाँ क्या इज्जत होती है डॉक्टर अर्चना गुप्ता की। मेरे ख्याल में तो चाह पानी आगा नहीं आओगा तो एक ब्रेड के मेरे ख्याल में 10 टुकड़े कर देंगे। अल्लाह भैया क्या। अच्छा, ये तो काफ़ी आपने ऐसी ऐसी बातें बता दी जो काफ़ी हैरान हमें कर रही हैं। एक बात और बताइए कि जो राजेश जटीपुर को अब 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, इसके पीछे ये तो कारण नहीं है क्योंकि समालखा विधानसभा से वो भी एक चेहरा थे। अब अर्चना गुप्ता भी, जो सुनने में आ रहा मीडिया में चर्चा है कि वो भी वहाँ से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो इसलिए तो उनको नहीं वहाँ से दरकिनार किया गया कि ये रोड़ा बनेंगे, तो इनको पहले ही हटा दो। सर राजेश जटीपुर जी आज से नहीं है, वो 30 साल से भी ज़्यादा हो गए संगठन में वहाँ जुड़े हुए हैं। वो 2-3 बार पार्टी के टिकट के भी दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने कभी उफ तक नहीं करी, संगठन से जुड़े रहे। हाँ, डॉक्टर अर्चना गुप्ता की अपनी मतलब आकांक्षाएं हो सकती है, अपना इलेक्शन लड़े, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए भाई साहब मतलब आम जनता के दिल में जगह बनानी पड़ती है। तो कार्यकर्ताओं के दिल में नहीं बना पा रही है। नहीं, ऐसे जगह बनेगी कार्यकर्ताओं को परेशान करके, तानाशाही, मतलब घर से 20-25 दिन मीटिंग, ये दिखाने के लिए ऊपर संगठन का मैं तो पूरी एक्टिव हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी ओपीडी तो करी 3 बजे तक पूरी, उसके बाद ग्रामीण वाले को तंग करना शुरू कर दो। भीड़ के लिए तो ग्रामीण। अब एक बात बताइए, आप 4 लोगों को लेके आए हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, वो कहेंगे कि 1000 लोगों में से 4 लोग चले भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सर पूरा मंडल आ रहा था, उन पर दबाव डाल दिया। अब किस जगह से मेरे पास भी दबाव आया है। सुखविंदर मांडी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष,
उन्होंने कॉल करवाया सोनीपत से कि आप ये गलत कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा। मैं सर अब तक तो हुआ नहीं, बजा सवेरे का 10 बजे तक का टाइम दो। हमारे पास तो कोई कॉल नहीं आई 10 बजे। मतलब बगावत करेंगे तो तभी काम होगा, वैसे नहीं होगा। हाँ, और अर्चना जी का नंबर लिया था लेकिन हमारे पास कोई कॉल ही नहीं आई, क्योंकि काम होते ही नहीं। कॉल कहाँ से हो? काम कॉल तो हमारे पास जब भी करेंगे ना जब कोई काम की यहाँ भरेगा। अब मेरे बच्चे का मुद्दा था सर SLC का। पिछले साल लॉकडाउन लग गया, SLC ले नहीं पाए। लॉकडाउन खुलते मैंने CM साहब को ट्वीट किया, क्योंकि उन्होंने देने से मना कर दिया। वो मैटर आया यहाँ BO के पास, तो यहाँ दोनों स्कूलों ने बाल विद्या मंदिर ने SLC देना था, लक्ष्य को जाना था। इन्होंने कहा कि हमें बाल विद्यालय को मैं दे दूँगा, इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा। अभी 1 साल के बाद लक्ष्य में प्रिंसिपल चेंज हुआ, उन्होंने बताया कि आपका TC नहीं आया। तो मैंने 2.5 महीने पहले CM विंडो लगा दी। CM विंडो को BO दबा के बैठा है, लक्ष्य पे दबाव मार रहा है कि इसके बच्चों को निकालो तभी ये पैसे देगा बाल विद्या मंदिर को। अच्छा, उसकी फंडिंग के लिए अधिकारी बैठे हैं कि CM विंडो एक हमारी अटल बिहारी की सुशासन दिवस पर चल रही थी, यहाँ पब्लिक की सुनी जाओगी। और इसका विदिन टाइम है भाई साहब 30 दिन का जवाब देने का। 2.5 महीने से अंडरटेकिंग पे ही रुकी हुई है, ना कोई रिमाइंडर आया और ना अपने CTM साहब के अंडर में है। बीजेपी पार्टी हर बार सुशासन दिवस मनाती है, क्या लगता है सुशासन है या कुशासन चल रहा है? सर इस तरीके से तो आप समझ लो, जब हमारी सुनाई नहीं तो आम जनता की क्या सुनाई होगी। सुशासन दिवस तो आम जनता के दिल में जगह बनाएंगे, जनता खुश होगी तभी तो होगा। महंगाई, कोई कर्मचारी सुखी नहीं, किसान सुखी नहीं, आम पब्लिक सुखी नहीं, कार्यकर्ता को जीजा मार दिया। पिछली सरकारों की अगर तुलना करें तो कितने नंबर आप देते हैं? बीजेपी कुछ कर रही है उनसे बेहतर? भाई साहब नंबर की तो यह बात है, अगर यूँ चलता रहा है ना तो हरियाणा में तो 0 है। अच्छा, हम आपके माध्यम से दिल्ली तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, संगठन इसमें संज्ञान ले, कार्यकर्ता को आगे रख के उसके काम हो, आम पब्लिक के भी काम हो, आम पब्लिक से जुड़े, ना कि उनको कटे। एक चीज़ बताओ भाई साहब, अपने पंजाब पड़ोस में है, दिल्ली है, वहाँ पानी फ्री, बिजली में छूट, लोन माफ, ब्याज माफ। यहाँ हरियाणा ने क्या ठा लिया, ऐसा कि यहाँ सब कच्ची चल रही है। बिजली महंगी। एक चीज़ बताओ भाई साहब, बिजली में परेशान कर दिया इतना लोगों ने। मेरे गांव में 400 छापे मारे इन्होंने, परेशान कराया, घर में घुस जाए, दिन देख देनी रात किसी घर में, मतलब ऐसा बना रखा है बगैर सर्च वारंट के तो घुस नहीं सकते, ऐसे घुस जाते हैं घर में। जिसका छापा में किसी का 1 लाख, किसी का 60,000, वो वोट देगा क्या बीजेपी ने? या हमारे को खड़े होने देगा अपने मरना? क्यों तंग करा जा रहा है हम पर? उनको रियायत दो। हम ये नहीं कहते कि फ्री में चोरी होनी चाहिए, उनको रियायत दे दो, लोग उस चीज़ पर जाओ नहीं। आप इतनी महंगी कर रहे हो उसको। अभी 5वां महीना लग गया जी, बिल नहीं आ रहे, रोक रखे हैं। अब वो बिल कम से कम 30-40 हज़ार आएंगे। अब बिजली विभाग से पूछना ये बात, वो बिल क्यों रोक के बैठे हैं? कहाँ से भरेंगे लोग? पर मंथ के तो भरे नहीं जाते भाई साहब। कोरोना ने वैसे तोड़ रखे लोग। अब तक आप पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे थे, अब अलग हो गए पार्टी से, क्या अब बीजेपी को थोड़ा बहुत तोड़ने का भी काम करेंगे कि अब उनसे लोग ना जुड़े? नहीं भाई साहब, हम तो ये कहते हैं, अभी भी अपने संगठन से कहते हैं कि अभी भी टाइम है। अपनी कार्यशैली में ये लॉबी ना बनाए कि मैंने इस MLA को ऊपर नहीं जाने देना, ये MP इसका काम नहीं करेगा, ये इसका है। हम तो सभी के साथ हैं। अगर आपकी सुनवाई होना शुरू हो जाए तो वापस भी जा सकते हैं? भाई साहब मेरी नहीं, जैसे अपने राजेश जटीपुर को क्यों निकाला उन्होंने? वो ऐसा क्या गलत कर दिया? उन्होंने ये तो कहा कि वो हमारी सुनाई हो, हमारा विधायक भी नहीं है, तो जिलाध्यक्ष से तो कहूँगे MP हमारा बैर रहा है जी। ये तो कहा था उन्होंने। सह समान सभी कार्यकर्ता को पार्टी में लिया जाए, सभी के काम किए जाए, आप पब्लिक से जमीन से जुड़ के काम किया जाए, तो ये पार्टी 50 साल कहीं नहीं जाएगी। अगर यही रहा भाई साहब 24 में कुछ नहीं है। आप कह रहे थे कि जैसे किसानों ने इनको गांव में घुसने से रोक दिया था, अब आप भी ऐसा ही काम करेंगे, अब घुसने भी नहीं देंगे इनको? सर एक चीज़ बताओ, पेंशन कट गई, राशन कार्ड कट गए, किसान समिति कट गई, इतनी महंगाई होगी भाई साहब। मैं तो चल वो नहीं कुछ भी कहूँगा, आम पब्लिक जूते मारेगी। गरीब आदमी भी किसी का छापे पड़ रहे हैं, कोई अब बिल ना रो रहा है, मन मर्जी के बिल आ रहे हैं, सिलेंडर महंगे हो गए, वो घुसने देंगे अपने घर में? हाँ, आदमी जब कोई फैसला लेता है उसके पास एक B प्लान होता है। आपने आज पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, कोई B प्लान है आपके पास? सर वो तो बाद का ऑप्शन है, प्लान तो बहुत है, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन हमारी पार्टी के पास है, संगठन के पास। हम अपने संगठन को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। अब भी हमें अपनी पार्टी को टाइम देते हैं। अगर उनके बाद ये नॉलेज में आ जाए तो हम भी संगठन के लिए हैं आज भी, अदरवाइज तो और ऑप्शन भी है हमारे पास। तो राणा जी हुए हैं
पर्सनल काम तो छोड़ ही दिए हमने, हमारा पर्सनल ना हमने कराना, लेकिन जो सामाजिक काम है वो भी नहीं होता कि जो सबके हित का काम है। हमने बाहर के नेताओं से जाकर काम कराना पड़ता है। यहाँ पे 4 नेता है, 2 विधायक है, एक MP है, एक मेयर है, जिसके भी पास जाओ हमारे को निराशा मिलती है। अच्छा, ना कोई सम्मान मिलता, खड़े हुए बंदा खड़ा रहो 1 घंटे पानी भी नहीं पूछेंगे, तो क्या इन नेताओं को दोबारा कैसे हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? ये तो काफ़ी हताशा वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ छोटी ही, अब इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। छोटा सा जवाब दे दीजिए, आप लोगों ने शुरुआत कर दी, हालांकि शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। बबैल से भी एक नेताजी थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था आंदोलन के दौरान ही, और भी इससे पहले भी कई लोग छोड़ चुके हैं, आप लोगों ने भी शुरुआत कर दी है। क्या लगता है आगे ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा अगर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं रही तो? अगर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती जी, पार्टी नहीं आती दोबारा। जब कार्यकर्ता है तो रीड होती है पार्टी की, कार्यकर्ता का काम नहीं होगा। हमने जिन लोगों को जोड़ा हमारे साथ, उनका कोई भी काम नहीं करा, वो दोबारा हमारे से कैसे जुड़े रहेंगे और कैसे हम पार्टी को उसके साथ जोड़ के रखेंगे उनको? हमने सिर्फ इनको, इस पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि सनातन धर्म से हम जी जान से प्यार करते हैं। वे ये सनातन धर्म की आवाज़ उठाती है पार्टी, इसलिए हमने चाहा था कि भाई इस पार्टी को सपोर्ट करो और जिताओ, और आने वाले टाइम तक इसको जाने नहीं देना। लेकिन अभी खाली नारे लगाने से तो काम नहीं चलेगा जी। जब तक पार्टी कार्यकर्ताओं के काम नहीं करेगी, सुनवाई नहीं करेगी, तो पार्टी से तो तकलीफ रहेगी जी। देखो सभी को तकलीफ है, हमारे को नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू छोकरा जी। कोई आपके पास भी पद है? नहीं, पार्टी के बस निष्ठावान कार्यकर्ता जी, पद की कोई ज़रूरत नहीं हमारे को। हम तन मन धन से खड़े, अगर कार्यकर्ताओं की सभी की सुनती है, मेरी छोड़ दो, मेरी ना सुनो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, पार्टी को फिर भी हम भी जी जान से सपोर्ट करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है। इनका कहना है कि 2024 में सुपड़ा साफ बीजेपी का हो जाएगा। हालांकि चुनाव से पहले सर्वे भी करवाए जाते हैं, जनता की राय भी ली जाती है, लेकिन वो सब भी तय नहीं कर पाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर्कलह है, जिसको अब हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा अगर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं रही। खास तौर पर अर्चना गुप्ता को इन्होंने खास नसीहत दी है, वो अपना रवैया बदले, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें तो पार्टी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो 2024 में सुपड़ा साफ होना तय है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।